प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा रखता हूँ कि हमारे छोटे संदेश आपके लिए आशीषमय हो रहे हैं। और मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा तकनीक नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट वीडियो जो है रिकॉर्ड करके भेजता हूँ। हो सकता है वीडियोस अच्छे ना हो, लेकिन प्रयास कीजिए। यदि आपको ये संदेश पसंद आ रहे हों, परमेश्वर के वचन हैं, तो आप उसे अवश्य जो है अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आज एस्तेर के गुप्त और महान गुणों के बारे में प्रचार करने जा रहा हूँ। और इस छोटे संदेश में हम देखेंगे कि एस्तेर के जीवन में बहुत ही सुंदर गुण पाए जाते हैं। एस्तेर की कहानी आपको मालूम होगा, और ये एजरा नहम्याह के पश्चात आने वाली पुस्तक है। और इस पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे यहूदी जो है फारसी साम्राज्य के जो है अधीन हैं, गुलाम में हैं। और उस समय फारसी राजा क्षयर्ष के समय में जो है बहुत ही भयंकर जो है विपत्ति यहूदियों पर आ पड़ती है। और उसे मारने के लिए उस क्षयर्ष राजा का जो महामंत्री है वो जो है तैयारी करता है, योजना बनाता है कि हम 2 दिन तक उन्हें मारेंगे और पूरी रीति से जो है धरती से मिटा देंगे। ऐसे कठिन परिस्थिति के समय में जो है एस्तेर के जीवन चरित्र ने संपूर्ण यहूदी साम्राज्य को, संपूर्ण यहूदी जाति को बचा लिया। आइए हम एस्तेर के उस महान और गुप्त गुणों के बारे में देखें। आप कहानी को मालूम होगा तो मेरा संदेश जरूर समझ में आएगा। अगर आपको कहानी मालूम नहीं है या ये पुस्तक को आपने पढ़ा नहीं, तो हो सकता है आपके लिए कठिन हो, लेकिन समझिएगा। एस्तेर एक अनाथ लड़की थी। यदि आप अध्याय 1 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो अनाथ थी। लेकिन अध्याय 2 और उसके 6 और 7 में हम देखें तो वो जो है अनाथ होने के बावजूद भी अपने चाचा मुर्दकै की जो है जबरदस्त अधीन लड़की थी। ये सामान्य लड़की जरूर थी, ये अनाथ जरूर थी, इसके माँ बाप खत्म हो गए थे, लेकिन ये अपने चाचा के अधीनता में रहने वाली जबरदस्त लड़की थी। दूसरा गुण इसका है, ये बहुत ही सुंदर थी। यदि 2 अध्याय उसका 7वां पद आप पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सुंदर और रूपवती थी लिखा है। यह लड़की जो है एस्तेर बहुत ही सुंदर और रूपवती थी, लेकिन इसके अंदर में घमंड नहीं था। बहुत ही सुंदर, ना केवल बाहरी सुंदरता वरन आंतरिक रूप से भी वो बहुत सुंदर थी। इस कारण उसके जीवन में घमंड नहीं था। तीसरा, ये लड़की को जो है उसके चाचा मुर्दकै ने क्षयर्ष राजा की पटरानी के लिए जो है उसे तैयार किया, और वो चुनी भी गई और वो एक दिन पटरानी बन गई। अध्याय 2 और उसके 10 और 20 वचन एस्तेर की पुस्तक आप पढ़ेंगे तो, और आपको पता चलेगा ये बड़े पद में पहुंचने के बाद भी अपने चाचा मुर्दकै की अधीनता में थी। उसके जीवन में घमंड नहीं था, और इतने बड़ा पद पाने के बावजूद भी ये आज्ञाकारी थी। गजब की बात। चौथी बात, महारानी होकर भी अपने लोगों की चिंता करने वाली। बड़े पद में गई, वो चाहती तो अपने चाचा को भूल सकती थी, वो चाहती तो जो है पूर्ण रूप से जो है अपने लोगों को भूल सकती थी, लेकिन महारानी या पटरानी बनने के बावजूद भी अध्याय 4 और उसके 14 वचन के अनुसार अपने लोगों की चिंता की, उनके लिए प्रार्थना की, उपवास की। जब उसको पता चला तो उसने अपने जान जोखिम में डालकर जो है राजा के पास चली गई। अद्भुत। और 5वां गुण, अपने जाति समाज के लिए बड़ा काम करने वाली। ना केवल छुटकारा का काम की बल्कि उनके मान सम्मान को भी वापस लाई। तो मैं अपने
कलीसिया और हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदार समाज के लोगों को कहना चाहूँगा, मेरे प्रिय बहनों, आप एस्तेर के समान अपने माता पिता और अपने चाचा, अपने कलीसिया, अपने परिवार के जो है अधीन रहें। पहली बात। दूसरी, आप हो सकते हैं बहुत सुंदर हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई घमंड ना हो। तीसरा, आप कितने भी बड़े पद में हो, लेकिन आप जो है अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपनी कलीसिया, अपने अगुओं का आज्ञाकारी बने, अपने परमेश्वर का आज्ञाकारी बने रहे। चौथी बात, आप जो है उस एस्तेर रानी के समान, जो पटरानी थी, महारानी थी, उसके बाद भी अपने लोगों की चिंता की। वो चाहती तो सुख से आराम से रह सकते थे, लेकिन उसने चिंता की। आप भी अपने लोगों की चिंता करें, अपने समाज परिवार कलीसिया की चिंता करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए काम करें और अपने जाति समाज के लिए बड़ा काम करी। उसने अपने जाति को बचा रखी, नहीं तो वो मरने को कगार में थे, समाप्त होने के कगार में थे, लेकिन उसने अपने जाति समाज के लिए बड़ा काम करी। ना केवल छुटकारा बल्कि उनके मान सम्मान को भी वापस लौटाई। आप भी अपने मान सम्मान कलीसिया और परिवार के मान सम्मान को बचा के रखें और हमेशा अपने लोगों के उद्धार और छुटकारा के काम करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत से आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश, एस्तेर का जीवन आपको आशीषित करेगा। आमीन।